बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा हम दो दर्जी मसावतें हल कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने ये सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से हमने इस एक्सरसाइज के 5.3 एक्सरसाइज के कुछ 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास किसी मुस्ततील का अहाता और रकबा बिलतरतीब 22 सेंटीमीटर और 30 मुरब्बा सेंटीमीटर है। मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई फाइंड करें। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेटा कि एक मुस्ततील की शेप कैसी होगी। देखिए मैंने एक बनाया हुआ है, इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई डिफरेंस होती हैं। अगर हमने अहाता फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, जबकि रकबा फाइंड करने का फार्मूला होगा लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। अब हम फ़र्ज कर लेते हैं, लंबाई को हम x फ़र्ज कर लेते हैं और चौड़ाई को हम y फ़र्ज कर लेते हैं। रकबा उसने 30 सेंटीमीटर बताया हुआ था, मुरब्बा सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि अहाता उसने बता दी 22 सेंटीमीटर। जब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम रकबा को लिखते हैं। रकबा में उसने बताया था 30 सेंटीमीटर और रकबे का जो फार्मूला है वो है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब ये भी 30 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई में फ़र्ज कर लिए x है, चौड़ाई में फ़र्ज कर लिए y है। अब इनमें से हम एक चीज़ फाइंड करेंगे तो y मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, चौड़ाई के लंबाई मल्टीप्लाई हो रही है लंबाई के साथ, तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। 30 डिवाइडेड बाय y आ गया। इससे हमें क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। दूसरी क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अहाता नोट करेंगे। अहाता हमारे पास था 22 सेंटीमीटर। अहाते का फार्मूला भी इसी के नीचे नोट करूंगा, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। अब लंबाई और जमा चौड़ाई हमारे पास वही वाली है जो हमने x फर्ज किया था, y फर्ज किया हुआ था। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मैं इस 2 को वहाँ ले जाऊंगा ताकि ये वहाँ जगह डिवाइड हो जाए, जबकि ये x y मेरे पास एज इट ऐसे ही आ जाएंगे। अब डिवाइड किया मैंने इसको इसके साथ, तो मेरे पास 11 सेंटीमीटर ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास x और y की मैंने वैल्यू पुट की थी, क्वेश्चन 1 निकाली थी मैंने। हम यहाँ पे लिखेंगे कि मसावत, इस मसावत सेकंड कह लेते हैं आप। मसावत में x की कीमत दर्ज करने से, x की कीमत क्या थी, वो थी 30 ओवर y, फिर y बराबर 11 हमारे पास था। अब ये फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू आ रही है y की। इसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो तीनों टर्म हमारे पास आ रही है ना, 30y थी, y था और 11 था, इन सब को y से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। अब 30 ऐसे ही आ गया, y स्क्वायर आ गया और 11y आ गया। इसकी तरतीब लगाई हमने, y स्क्वायर पहले लगाया, 11 यहाँ भी आकर माइनस हो जाएगा, 30 प्लस का था वो यहीं पे था, इस इक्वल टू हमने 0 लगा दिया। अब हम इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, क्योंकि जो कि हमारे पास 11 आ रहा है बेटा। अब 11 चाहिए, 30 टेबल में कैसे आएगा, हमें पता है कि 10 3 ज़ा 30 होता है, या 15 2 ज़ा 30 आता है, या 5 6 ज़ा 30 आता है। अब ये वाला जो पेयर है ना हमारे पास, इससे 11 आ जाएगा, तो हमने ये पेयर ले लिया। इसमें से आप पहले 5 लिख लो या 6 लिख लो, कुछ भी नोट कर लो, दोनों सूरतों में ये ठीक होगा। ये हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। दरमियानी रकम को, दरमियानी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको हमने 2 से कर दिए, प्लस माइनस माइनस प्लस किया तो 11 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। इनमें से मैंने y कॉमन निकाला, y - 6 आ गया, -5 कॉमन निकाला। अब इस माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया और साथ 6 आ गया। अब ये दो सेम और बस आ रहे हैं, इन हम एक दफ़ा नोट करेंगे, y - 5 को एक मरतबा नोट करेंगे, इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब दोनों नंबर्स को y - 6 को भी अब 0 के बराबर रखोगे और y - 5 को भी 0 के बराबर रखो। ये वहाँ जाके 6 प्लस का हो गया, ये यहाँ आकर b प्लस का हो गया। अब हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं, x की वैल्यू जो हमारे पास थी, जो हमने क्वेश्चन वस दी, वो क्या थी, हमने इसको मसावात 2 में 1 में दर्ज किया।
ये जो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है इसको हमने मसावत नंबर 1 में दर्ज किया। मसावत 1 में हमारे पास क्या थी, वो थी x बराबर है 30 ओवर y, x बराबर है 30 ओवर y। अब यहाँ पर हम y की जगह लगाएंगे 6, तो हमारे पास आ जाएगा 6 5 जार 30। यहाँ पर हम लगाएंगे 5, अब 5 6 जार 30। इसमें सेम आ रहे हैं नंबर हमारे पास। तो आप लंबाई और चौड़ाई जो हमारे पास आ रही हैं वो 5 और 6 आ रहा है। आप लंबाई को 5 ले लें, चौड़ाई को 6 ले लें, दोनों सूरतों में हमारा जवाब जो है ना वो दुरुस्त आएगा। ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यही बेटा हमारा आंसर था। उसने हमसे कहा था कि 2 नंबर तो हमें बताएं जिनका आता अब जो था वो 30 सेंटीमीटर था, आता 22 सेंटीमीटर था और रकबा जो था वो 30 था। तो ये नंबर हमारे पास आगे हैं, इनको आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जवाब आ जाएगा। या भी क्वेश्चन 1 हमारा मुकम्मल हो जाता है। मैं 6 में लिखा बेटा 2 मुसलसल मुस्बत अदाद का हासिल ज़रब 156 है, अदाद मालूम करें। अब यहाँ पर हमारे पास वो मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 अदाद हैं। शुरू के सवालों में उसने ताक अदाद भी बताए हुए, जुफ्त अदाद भी बताए हुए। यहाँ पर उसने कोई शर्त नहीं दी हुई, इसलिए हम कोई भी अदाद ले सकते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया जो पहला अदद है हमारे पास अगर x होगा, आप x+1 भी ले सकते हैं, x+2 भी ले सकते हैं, आप कौन से भी लेंगे, दोनों सूरतों में आपका जवाब दुरुस्त आ जाएगा। जो दूसरा अदद होगा वो x+1 ले लें, x पहला अदद था, दूसरा x+1 हो गया। अब इन शर्त क्या हमारे पास है, शर्त के मुताबिक उसने कहा दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 156 हमारे पास आंसर आएगा। ये हमने शर्त हमारे पास थी, हमें 156 चाहिए था। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर ये वहाँ जाकर प्लस का x हो जाएगा, इसे उठा के यहाँ लाओगे 156 बराबर है 0 के। अब हमने क्या करना है बेटा, 156 को ब्रेक करना है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम इसे फैक्टराइज करेंगे। 2 पे किया, 2 7 जार 14 और उसके बाद 2 8 जार आ गया, फिर 2 से 2 3 जार 6 और 2 9 जार, फिर 13 3 जार आ गया। अब एक 13 आ रहा है, एक 2 2 4 4 3 12 आ रहा है। 13 और 12 हमारे पास जो पेयर आ रहे हैं ना उनसे 56 आ रहा है। हमने क्या किया, प्लस का 13 लगाने, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन आएगा, छोटी वैल्यू के साथ मैंने माइनस लगाया। ये हमारा मिड टर्म ब्रेक हो गया। x कॉमन निकाला मैंने, x+13 आ गया, -12 कॉमन निकाला, x+13 आ गया। इस माइनस ने इस साइन को चेंज कर दिया। अब आपने x+13 एक मरतबा लिखा और x-12 एक मरतबा, दोनों को अपने 0 के बराबर रखा। x+13 बराबर 0 के, यहाँ पर -13 आ गया, x-12 बराबर 0 के, यहाँ पे +12 आ गया। चूंकि उसने में क्वेश्चन में शर्त थी हमारी कि वो पॉजिटिव अदद चाहिए, मिस्बत अदद चाहिए, तो ये वाले को हम मुस्तरद कर देंगे। ठीक है, ये हमने जवाब में नोट नहीं करना। इसी नंबर को लेंगे और जो 2 नंबर में लेट किए हुए थे, जो पहला हमारे पास अदद हमने फ़र्ज़ किया था वो x था और जो दूसरा था वो x+1 था। x का मतलब 12 आ गया और जो दूसरा था वो 12 में +1 किए वो 13 आ गया। तो 12 और 13 हमारे जो अदाद हैं, एक 12 है 13 है, यही बेटा हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा लिखा हुआ है 2 मुसलसल मिस्बत ताकदात। अब यहाँ पर ताकदात की शर्त आ गई है, वो मालूम करने हैं हमने। ज़रबी माकूस कहा है, ज़रबी माकूस भी मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। और 2/63 में वैल्यू बता दी है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया, जो पहला अदद हमारे फ़र्ज़ करना है ना, चूँकि हमें वो ताकदात हमें चाहिए तो वो x+1 कर लें आप। और जो दूसरा अदद हम फ़र्ज़ करेंगे ना बेटा वो x+3 हो जाएगा। अब ताकदात की बात हो रही है तो शर्त के मुताबिक, सवाल में जो शर्त थी उसके मुताबिक क्या था, इनका माकूस, तो हम क्या करेंगे 1/x+1 आ जाएगा। और फिर वो कह रहा है इसका फ़र्क, यहाँ पे उसने बताया फ़र्क की बात की हुई है। फ़र्क का मतलब होता है माइनस करना, तो इसके ये इसे ज़रबी माकूस कहेंगे और माइनस करेंगे हम x+3 के साथ, बराबर मेरे पास आ गया 2/63। ठीक हो गया बेटा। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इनका एलसीएम लिया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ये आ गया x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x प्लस 3 आ गया, इसे इसे मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 आ गया। ये वाली वैल्यू एज इट ऐसे ही आ गई। मैंने ब्रैकेटें ऑफ की हैं, इससे साइन चेंज हो गया। नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया, x को x से किया x स्क्वायर आ गया, x को इससे किया 3x आ गया, फिर ये 1x आ गया और फिर 3 1 जा 3 आ गया। बराबर मेरे पास ये 63 एज इट ऐसे ही आ रहा था। ये मैंने प्लस माइनस किए वैल्यूज़ को, तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। ये x से x कैंसिल हो गया, 3 में से इसको निकाला 2 आ गया। नीचे क्या आ रहा है, x स्क्वायर एज इट ऐसे आ गया। ये आ गया 4x प्लस 3 बराबर आ गया 2/63। अब ये देखें बेटा, ये यहाँ पर और ये दो वैल्यू दोनों ऊपर ऊपर आ रही हैं, तो ये नीचे होंगी। ये यहाँ पर देखें इससे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो कटिंग हो जाएगा इसके साथ। ये वाली वैल्यूज़ वहाँ ले जाओ, ये वाली वैल्यूज़ वहाँ ले जाओ। मैं पहले वहाँ लेके देख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने इस वैल्यू को x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, उसके बाद दूसरे 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 63 को। ठीक हो गया। देखें ना, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों से मैं 2 से कैंसिल कर दूंगा क्वेश्चन में आसानी के लिए। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 63 को अब यहाँ लेकर आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 मेरे पास आ गए हैं। अब 60 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आता है 6 10 60, और इसमें कैसे है 23 आ सकता है, 15 5 आता है, 15 4 तो इनमें हमारे पास जो ये वाला पेयर आ रहा है ना बेटा, इस पेयर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने 4 को ब्रेक किया तो पहली बड़ी वैल्यू मेरे पास 10 आ रहा है, उसे प्लस लगाया, दूसरी वैल्यू के साथ मैंने माइनस लगाया और 60 को मैंने एज इट ऐसे नोट कर दिया। अब इनमें से x कॉमन निकाला, x प्लस 10 आ गया, माइनस 6 कॉमन निकाला, x प्लस 10 आ गया बराबर 0 के। x प्लस 10 एक मरतबा लिखा, x माइनस 6 दूसरी मरतबा लिखा बराबर 0 के। दोनों को मैंने 0 के बराबर रखा। x प्लस 10 था 0 के बराबर आया, x माइनस 6 बराबर 0 आया। ये यहाँ जाके प्लस का हो गया, ये यहाँ जाके माइनस का हो गया। अब फिर वो मैं मिसमत चाहिए था तो ये मैंने मुस्तरद कर दिया। अब इसके लिए क्या करूँगा, मैं इनको पुट करेंगे जो हमने वो फ़र्ज़ किए हुए था। जो पहला दत हमने फ़र्ज़ किया हुआ था वो था x प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 7 आ गया। जो दूसरा दत हमने फ़र्ज़ किया हुआ था वो हमारे पास था x प्लस 3, तो हमारे पास आ गया 6 प्लस 3 यानी 9। अब ये वो दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर इनका माकूस लें तो फिर हमारे पास वैल्यू वही आ जाती है। इसे ही आप इस 7 और 9 हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको करके देख लें, ऐसे करके देखेंगे ना आप तो इसका एलसीएम लेंगे तो 63 आ जाएगा और फिर 9 वहाँ चला जाएगा, 7 वहाँ चला जाएगा, माइनस करेंगे तो 2/63। ये वही वाला नंबर हमारे पास आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये आप इस तरह इसको चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा लिखा हुआ है 2 मुस्बत अदाद का मजमूआ 12 है, इनके मरब्बों का मजमूआ 80 है। अदाद फाइंड करने हमने। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम फर्ज करेंगे जो एक अदद हमने पहला अदद है ना, हमने फ़र्ज कर लिया अगर वो x हो। अच्छा, वो कह रहे हैं दोनों को जमा करने पे 12 आ रहा है, हो सकता है वो 10 और 2 12 आ जाए। अच्छा, अगर हमें एक नंबर मालूम हो 10 तो हम कैसे पता लगेगा दूसरा नंबर क्या है? हम इसे वहाँ जाके माइनस करेंगे, 12 में से 10 माइनस किया 2 आ गया, हमें पता लगेगा दूसरा नंबर जो 2 है। अगर हमारे पास होते हैं एक नंबर आ जाता है 8 और दूसरा आता है 4, 12 आ रहा है। अगर हमें 8 का पता हो तो हमें पता है 4 कैसे मालूम होगा? हम क्या करेंगे, ये वहाँ जाके माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसका मतलब एक नंबर होगा तो दूसरा नंबर ऐसे मालूम हो सकता है माइनस करने पर। तो दूसरा नंबर हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि जो दूसरा नंबर हमारे पास आना ना, दूसरा अदद, हम इसको ये एक फ़र्ज अदद की पहला हमने फ़र्ज कर लिया x है तो दूसरा यकीनन वो माइनस करने पर हमें हासिल हो जाएगा। अब ये दो अदद हमारे पास आगे हैं जिनको वो कह रहे हैं इनको प्लस करने पर या मल्टीप्लाई करने पर
वो आ रहा था वैल्यूज़ हमारे पास आ रही थी 80 और दूसरी मेरे पास वैल्यूज़ आ रही थी 12। अब मैंने क्या किया, शर्त के मुताबिक, शर्त क्या कह रहा था हमें कि जो दोनों का मजमुआ है, मुरब्बों का मजमुआ, इसके मुरब्बों का मजमुआ यानी एक्स स्क्वायर फिर 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, इनका मुरब्बों का मजमुआ हमारे पास 80 आ रहा है। अब मैंने इनके स्क्वायर खोले, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस दरम्यान में तो -2, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू हमारे पास एक्स है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 80 मैंने ऐसे लगा दिया, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर लिया तो 144 आ गया, एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, 12 2 24 आ गया, बराबर 80 को उठा के मैं यहाँ लाया तो बराबर 0 कर दिया मैंने। ठीक हो गया जी। अब मैंने तरतीब लगाई इनकी, एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएंगे। 144 में से आपने 80 को माइनस करना है, 24 एज इट ऐसे ही आ जाएगा। इसे माइनस किया तो हमारे पास आ गया प्लस का 64 बराबर आ गया 0 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 से ना सबको डिवाइड करेंगे ताकि क्वेश्चन में थोड़ी आसानी आ जाए। फिर हमारे पास है x माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने क्या मिड टर्म ब्रेक करना है, 12 में चाहिए तो 8 4 32 आ रहा है, आसान सी बात थी। माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस 32 इक्वल टू 0 के। x कॉमन निकाला, x माइनस 8 आ गया, 4 कॉमन निकाला, x माइनस 8 आ गया बराबर 0 के। ये माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया, x माइनस 8 एक मरतबा आया, x माइनस 4 दूसरी मरतबा आया, दोनों को आपने 0 के बराबर रखा। हमारे पास एक वैल्यू आ रही है यहाँ पर प्लस का 8, यहाँ पर प्लस का 4 आ रहा है। अब आप चाहें तो इसको पुट कर लें तभी जवाब दुरुस्त आ जाएगा, आप चाहें तो ये वैल्यू पुट कर लें, जो सा भी नंबर आप यूज़ कर लें तो हमारे पास जवाब वो नंबर हमारे पास आ जाएंगे। अब जो हमारे पास पहला अदद था जो मैंने फर्ज किया हुआ तो वो x था, अगर मैं 8 करता हूँ तो वो 8 आ गया। दूसरा तो मेरे पास था 12 माइनस एक्स, तो 12 में से मैंने मैक्स 8 को माइनस किया तो वो 4 आ गया। इस तरह अगर आप इसको भी रखोगे तभी भी हमारे पास यही दो अदद आ जाएंगे, एक 8 आ रहा है एक 4 आ रहा है, यही बेटा हमारा आंसर है। ठीक है, पहला अदद भी आ गया, दूसरा अदद भी आ गया, ये हमारे मतलूबा अदाद है। ठीक है, इन्हें मतलूबा अदाद कहेंगे हम। यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। जिन बच्चों ने बेटा मेरा लेक्चर आज फर्स्ट टाइम सुना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कहानी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। लेक्चर के हवाले से कोई भी बात समझ आनी हो या कोई बात और पूछनी हो आपने मुझे बताया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ जो आप चाहते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।